नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मार्च 2022। यदि आप वृषभ राशि हैं तो आपके राशिफल आपको क्या देने जा रहे हैं मार्च का महीना। एक बात स्पष्ट जान लें, आपके लिए मार्च के माह में बलवान भाग्य का उदय होना है। भाग्य आपका साथ है। स्वगृही शनिदेव भाग्य के स्वामी अपने घर में बैठ के अति बलशाली हो गए। उच्च के मंगलदेव वहां उन्हें सपोर्ट करेंगे और शुक्रदेव उनके परम मित्र। इसलिए आपके लिए भाग्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्च में जिस काम को करने के लिए भाग्य की आवश्यकता है, निश्चित तौर पर मार्च में आप उस काम में सफल हो रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मन में विचारों में उतार चढ़ाव, अस्थिरता, किसी एक काम पर मन नहीं टिकना, ये सारे स्थिति पूर्व से भी चलते आ रहे हैं और वो अभी चलते भी रहेंगे। लेकिन इन सारे स्थितियों के उपरांत भी आपके ग्रह, आपके योग आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे, जिसमें राहुदेव का प्रभाव और स्थिरता वह दिलाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। आगे देखते हैं कर्म संबंधित क्या कहता है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब स्वयं शरीर और लग्न, जिसको कहते हैं राशि के स्वामी, राशि के स्वामी और कर्म के स्वामी दोनों मिलकर बैठे आपके भाग्य स्थान, इसका अर्थ है कि इस मार्च में आप पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आपका भाग्य कर्म की दिशा में कैसे चमके, और भाग्य साथ भी देंगे। जॉब नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, अब प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस के स्वामी भी वहीं बैठे हैं। तो इसलिए आपके भाग्य आपके साथ रहेंगे उस समय तक, जब तक आप इन क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, या बिजनेस के लिए या जॉब के लिए। निश्चित आपको सफलता दिखेगी। जब भी हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सूर्य और गुरु की युति कर्म स्थान में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिला रहे हैं। जिन्होंने आईटी के क्षेत्र में जॉब पाना चाहा, मेडिकल के क्षेत्र में जॉब पाना चाहा, जो चाहते हैं, उनके लिए मार्च बहुत स्पेशल है। उन्हें सफलता जरूर दिखेंगी। और सरकारी क्षेत्र में सफलता, उच्चता की प्राप्ति, यदि उच्च लेवल का जॉब पाना चाहते हैं तो इस माह में निश्चित प्रयास करें। आपके प्रयास सफलतादायक और भाग्यशाली साबित होने वाले हैं, इसलिए जरूर करना चाहिए। बिजनेस के मामले में उतार चढ़ाव पूर्व से चलते आ रहे हैं, लेकिन नए बिजनेस के योग अचानक बने हुए हैं, और वह भी अगर आप शुरू करते हैं इन उतार चढ़ाव के उपरांत भी, तो आपके बिजनेस भाग्यशाली रहेंगे और धनदायी रहेंगे। हो सकता है कि उस बिजनेस को शुरू करने में आपको ऋण लेना पड़े, किसी से कर्ज लेना पड़े, लेकिन वह बिजनेस आगे चल के भाग्यशाली साबित होने वाला है। एक बात यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पार्टनरशिप में जो आपके मतभेद चल रहे हैं, या आपके मन में यह धारणा बैठ चुका है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, या वह आपके लिए उचित नहीं है, इसे आप अभी बाहर निकाल के फेंके, क्योंकि पार्टनरशिप को अभी लेके चलना चाहिए। वही पार्टनरशिप आपके लिए भाग्योदय साबित आगे चलकर होंगे। लेकिन वर्तमान समय में आपको अपने पार्टनर को किसी तरह लेके चलना पड़ेगा। नए पार्टनरशिप के लिए अभी रुके और आप उसे मई में खोजें। पार्टनरशिप से बिजनेस करने के लिए रुकना चाहिए। एजुकेशन, शिक्षा के लिए समय अच्छा है। खास तौर पर साइंस विषय से जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशल है। कर्म स्थान में आपके लिए यह योग दिखाता है कि आपको जॉब की प्राप्ति होगी, कंपटीशन के माध्यम से भी जॉब की प्राप्ति होगी, और साथ साथ में आपके एजुकेशन, शिक्षा में किसी तरह के अवार्ड प्राप्ति के योग भी दिखते हैं। आपके नाम बढ़ेंगे। अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो आप उसमें निश्चित
अच्छा करेंगे। जब हम बात करते हैं फैमिली रिलेशनशिप की, तो एक बात स्पष्ट है, रिश्ते नाते आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर है और उनसे आपको सहयोग की प्राप्ति भी होती है। आप आशा करते हैं कि वह आपको साथ दे और वह देंगे। आप अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। घर परिवार बाहर जहाँ भी आपके रिश्तेदार है, सबका आप खोज खबर लेते रहते हैं और सबसे मेल भाव में रहते हैं। यह एक अच्छी बात है। रिश्तेदार भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ उतार चढ़ाव दिखता है और उतार चढ़ाव का मुख्य कारण है कि राहु और केतु का एक्सिस। थोड़ा अपने जीवन साथी के प्रति जो आपको नफरत या उनके प्रति आपके मन में कोई संशय रह गया है, जिसके कारण अभी आपके मन साफ नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप अभी थोड़ा वेट करें। विवाह के 3 शर्तें हैं। पहली कि यदि आप अंतर्जातीय विवाह करते हैं, दूसरी यदि आपके विवाह कहीं विदेश में हो रहे हैं, और तीसरी बात है जब भी विवाह होगी मार्च में तो वह अति दूर। ये तीनों के तीनों स्थितियों में आप पाएंगे बहुत भाग्यशाली है। और दूसरी बात, यदि विवाह होते हैं मार्च में तो उस विवाह के तुरंत बाद आप देखेंगे कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाता है, विदेश तक भी जा सकते हैं। ऐसे योग भी बने हैं। प्रेम प्रसंग की बात यदि होती है तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, आपके प्रेमी आपके लिए अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपके प्रेमी यदि अभी तक किसी तरह के कर्म रोजगार को प्राप्त नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें कर्म की प्राप्ति हो रही है या किसी रोजगार की प्राप्ति हो रही है। एक अच्छी बात है। दूसरी बात है, नए प्रेम प्रसंग मार्च में दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, कभी कभी ऐसे संयोग बनते भी हैं, लेकिन जब भी हम देखते हैं 6 मार्च के बाद आपके बुधदेव जो प्रेम के मालिक है कर्मस्थान बैठे हैं, ये सारे रिजल्ट 6 मार्च के बाद दिखाई देंगे जो हम बता रहे हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रेम प्रसंग में किसी भी तरह के तनाव अलगाव की स्थिति बनी थी, वह इस मार्च में अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे, इसलिए वहां से कोई टेंशन नहीं। धन का यदि बात की जाए, धन के मामले में तो गुरुदेव की दृष्टि आपके धन भाव पर, धन की कमी महसूस नहीं होने देंगे और यहां तक कि धन जमा भी होंगे। कहीं आपके अपने फंसे हुए धन है तो प्राप्ति भी होंगी। यह बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप अपने धन को जॉब कर्म रोजगार में भी लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा संकेत है। भूमि भवन प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने का अनायास आपके मन में विचार जन्म लेगा। आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे और वहां सफल होंगे। जो भी प्रॉपर्टी आपकी प्राप्ति होगी वह बहुत ही अच्छे और आपके मन के अनुकूल। दूसरी तरफ यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। इनकम और धन दोनों के स्वामी प्रॉपर्टी घर पर दृष्टि डालते हैं, तो एक बात स्पष्ट है कि प्रॉपर्टी बेचने के उपरांत जितना आप चाहते थे उससे अधिक धन की प्राप्ति होने वाली है। शेयर मार्केट में यदि आप हैं तो उतार चढ़ाव बड़ा समय है, राहुदेव का प्रभाव है और साथ साथ में आपके शेयर मार्केट वाले घर का मालिक अपने जगह से 6ठे स्थान में है। काफ़ी मेहनत के बाद भी आप पाएंगे कि मार्च में बहुत अधिक प्रॉफिट नहीं पा सके, या नहीं तो आपको लॉस हो गया। इसलिए शेयर मार्केट में मार्च के महीने में थोड़ा सावधानी आप निश्चित तौर पर रखें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। संतान के तरफ से यदि बात की जाए तो संतान के लिए एक खुशखबरी है। जो भी आपके पास संतान योग्य है, जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, उनके कर्म रोजगार बनने वाले हैं। दूसरी तरफ कोई एक संतान आपके लिए भाग्योदय कारक है, क्योंकि जब भी संतान जन्म ले रहे हैं तो थोड़ा कष्ट जरूर दिखता है, लेकिन वह संतान आपके लिए भाग्योदय कारक है। यदि
संतान के पिताजी बेरोजगार हैं तो जिस दिन संतान उनके घर में जन्म लेंगे उसके बाद तुरंत ही उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी। ऐसे शक्तिशाली योग बनेंगे। संतान की तरफ से अच्छी खुशखबरी है। यदि आप अपने हेल्थ के बारे में देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात है, हेल्थ के बारे में आपका मन और मस्तिष्क ये दोनों प्रभावित हो रहा है। आप बहुत ही अधिक अस्थिर हैं, अपने किसी विचारों पर टिक नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपके बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। आप अपनी बातों पर अड़े रहें, निश्चित आपको सफलता दिखेगी। और मस्तिष्क में किसी भी तरह का परेशानी, सर दर्द, टेंशन होता है तो आप राहु देव के लिए एक उपाय करें, प्रतिदिन कुत्ते को भोजन खिलावे। राहु देव वृषभ राशि में चौपाया, इसलिए कुत्ते को भोजन खिलाना प्रतिदिन आपके राहु को शांति करेंगे और उसका आपको लाभ भी दिखेगा। हेल्थ वाइज यदा कदा आपको शारीरिक कष्ट उतार चढ़ाव के कारण दिख सकता है, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी घटना का योग नहीं है। तो इस तरह मार्च 2022 का आप लाभ लें। धन्यवाद।